हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक। आज स्टडी ट्रैक में देखिए क्लास 12th एमपी बोर्ड टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम के चैप्टर 12 द वैल्यू ऑफ मैन की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैप्टर के लेखक हैं गोविंद झा, जिन्होंने मनुष्य की झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर एक व्यंग किया है। इस हास्य नाटक में हम देखते हैं कि किस तरह से एक गांव की पंचायत ने एक मनुष्य के बजाय एक गधे की बात पर अधिक विश्वास किया, और इसके थ्रू यह मैसेज दिया गया है कि मनुष्य इतना अधिक झूठ बोलता है कि उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। The lesson raises a moral question that what is the value of man? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, पंचायत का सीन है। तो सबसे पहले तो सरपंच, फिर घासी, मोहन, कंछेदी, मास्टर जी और नेताजी, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। चैप्टर शुरू होता है जब सरपंच घासी से अपनी शिकायत पंचायत के सामने रखने का प्रस्ताव रखते हैं। घासी उन्हें बताते हैं कि पिछले वर्ष माघ और फागुन के महीने में उन्होंने एक गधा खरीदा था। उनका पुत्र ये नहीं चाहते थे कि वो गधा खरीदे, वो एक साइकिल खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी विरोध के बावजूद उन्होंने एक गधा खरीदा। और पिछले 10 या 12 दिन पहले उन्होंने उस गधे को मुखिया जी के जामफल के पेड़ के पास बांध दिया था। लेकिन जब अगले सुबह वो उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो गधा नहीं था, और वो उसी गधे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल रहा। फिर घासी आगे बताते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने कंछेदी के घर के सामने अपने गधे को बंधा हुआ देखा, और उसे खोलने के लिए वो जैसे ही पहुंचे तो कंछेदी ने उन्हें बहुत जोर से मारा। अब सरपंच कंछेदी से पूछते हैं कि उन्हें इस मामले में क्या कहना है। कंछेदी उन्हें बताते हैं कि घासी जबरदस्ती उनके गधे को खोलकर ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें मार पड़ी। जब पंच उन्हें प्रूफ बताने के लिए कहते हैं तो कंछेदी मास्टर जी को बुलाते हैं। चैप्टर का अगला सेक्शन हास्य से भरपूर है, क्योंकि इसमें जब सरपंच मास्टर जी से पूछते हैं कि क्या आप गधों को पहचान सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं दिन भर गधों के झुंड के बीच में रहता हूँ, तो मेरे लिए गधों को पहचानना बहुत ईजी है। तो इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ता है, और मास्टर जी यह पहचान करते हैं कि जो गधा है वो कंछेदी का ही है। घासी बड़ा निराश हो जाता है और अपने हाथ उठाकर भगवान को कोसने लगता है। तब सरपंच उन्हें बोलते हैं कि आप अपने गवाह प्रस्तुत करिए और प्रूव करिए कि ये गधा आपका है। और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको नेताजी पर विश्वास है। तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे नेताजी पर विश्वास है। तब नेताजी सामने आते हैं और बोलते हैं कि मुझे गधा लगता है कि कंछेदी का है, घासी का नहीं है। घासी फिर से भगवान को कोसने लगते हैं। इस पर सरपंच उनसे बोलते हैं कि आप चिल्लाइए मत। और उसी बीच उनके जो पुत्र हैं मोहन, वो बोलते हैं सरपंच से कि पहले तो नेताजी अपने बगीचे में उनके गधे को चरने देते थे, लेकिन जब से उनको चुनाव में हार मिली है उसके बाद से उन्होंने इसका बंद कर दिया, और वो अपनी बंदूक दिखाते हैं। पाठ के इस सेक्शन में लेखक ने हमारे नेताओं के चुनाव के पहले और चुनाव के बाद के व्यवहार पर व्यंग्य किया है। अब घासी निराश हो जाते हैं कि मास्टर जी और नेताजी के सामने उनकी क्या चलेगी। तभी उनके पुत्र मोहन सरपंच से बोलते हैं कि अब मैं आपके सामने एक गवाह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रक साहब। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ट्रक साहब क्या ये इंग्लिश मैन है। तो उसको उनके सामने लाया जाता है, और वो जैसे ही सामने आता है तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो एक गधा होता है। मोहन सभी को बताते हैं कि उन्होंने उसका नाम ट्रक साहब इसलिए रखा क्योंकि वो ट्रक भर के कपड़े अपने पीठ पर लाद कर मोटर कार की तरह दौड़ता है, इसलिए उसका नाम ट्रक साहब रखा गया है। मास्टर जी विरोध करते हैं कि गधे की भाषा को कौन समझ पाएगा, लेकिन सरपंच उनसे चुप रहने को बोलते हैं और आगे का डेवलपमेंट्स देखने का अनुरोध करते हैं। तभी मोहन अपने कंधे से एक टॉवेल को उतारता है, उसमें गठान लगा देता है। अब वह एक हार की तरह दिखता है। अब वह कंछेदी से अनुरोध करता है कि वह जाए और उस हार को गधे के गले में डाल दे।
अब हास्य से भरपूर इस सेक्शन में हम देखते हैं कि कंचेदी गधे के पास जाता है, उसके गले में उस हार को डालने की कोशिश करता है, लेकिन गधा उसे ज़ोर से किक मारता है और वो वहाँ पर गिर पड़ता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी मोहन उसके पास दौड़कर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप सेफ हैं? तभी उनसे कहता है कि अगर आप किसी अनजान गधे के पास जाओगे तो आपका यही हश्र होगा। तभी सरपंच बोलते हैं कि मुखिया जी उनको एक फर्स्ट एड दीजिए। उसके बाद मोहन जाता है और उस टॉवेल वाले हार को गधे के गले में डाल देता है और गधे को प्यार से खींचकर उनके पास ले आता है और उनसे बोलता है कि यही है मेरा गवाह ट्रक साहब, अब आप अपना निर्णय सुना दीजिए। अब सरपंच अपना निर्णय सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कंचेदी ने अपने गवाह प्रस्तुत करे और घासीराम ने भी अपना एक गवाह प्रस्तुत करा, तो वह इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो गधा है वो घासीराम का ही है, क्योंकि उन्होंने जो गवाह प्रस्तुत किया वो बहुत रिलायबल है। तभी मास्टर जी बोलते हैं, इज़ इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज़ ग्रेटर दैट ऑफ अ मैन? तो सरपंच जी बोलते हैं कि यस, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो मनुष्य है वो झूठ बोल सकता है लेकिन गधा कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि मनुष्य की झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो उनका जो रिलायबिलिटी है वो समाज में कम होती जा रही है। आइए हम क्विकली अब जो पार्ट के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज घासी's कंप्लेंट टू द पंचायत? घासी कंप्लेंट that his ass has been stolen a day before and he had seen that the ass is in front of the Kanchedi Lal's house. Second question, why did Ghasi not buy a bicycle? उसका आंसर है, घासी did not buy a bicycle because he felt that ass would be better than a bicycle and it would do more work for him. Question number 3, how did Ghasi lose his ass? इसका आंसर है, घासी lost his ass one night before it was tied in front of the Mukhya ji's guava tree and he did not find it the next morning. Question number 4, how did Mohan respond to his father's request to go and look for the ass? इसका आंसर है, मोहन wanted that the father should not look for the ass because he had wasted lot of his time in tending the ass. Question number 5, where did Ghasi find the ass? The answer is, Ghasi found the ass in front of Kanchedi's house. Next question, how did Kanchedi treat Ghasi when he tried to untie the gas? Answer is, Kanchedi gave Ghasi a good thrashing when he tried to untie the ass. Question number 12, why did Mohan name his ass as Truck Sahab? Mohan named his ass as Truck Sahab because it was able to carry the load of truck this much clothes and able to move like a motor car. Next question, why was Master Ji enraged at Mohan's suggestion of interpreting the S language? Master Ji was enraged because he felt that how an S will be able to pronounce a judgment. Next question, what happened when Kanchedi attempted to garland the S? Its answer is, when Kanchedi attempted to garland the S gave a good nice kick to Kanchedi. Question number 15, why did the people clap when Mohan garlanded the S? People clapped when Mohan garlanded the S because he did not give him a kick and responded very positively to his action. Last question है, why did the Sarpanch say he considered an ass more reliable than a man? Its answer is, the Sarpanch considered that an ass is more reliable than a man because the ass will never lie while a man can lie. मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि मैं अगले चैप्टर्स के लिए भी आपके लिए इस तरह से समरी लेकर आ सकें।